नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करंट अफेयर्स के इस सीरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और वो टॉपिक है बिम्स्टेक। तो आज का जो सेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बिम्स्टेक की समिट चल रही है और यहाँ पर आप देखोगे कि हम बेसिक चीजों पर डिस्कशन करेंगे कि आखिर ये बिम्स्टेक है क्या, कब इसका निर्माण किया गया, इसके निर्माण के पीछे की वजह क्या है, भारत के लिए बिम्स्टेक कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो इन सभी मुद्दों पर हम लोग आज इस सत्र में जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। और जैसा कि मैंने कहा कि जो बिम्स्टेक का जो 6 समिट है वो जो है आप देखोगे अप्रैल 4 अप्रैल को बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया जाएगा। और जब हम बात करते हैं बिम्स्टेक का तो आपको सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद रखना है कि बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता क्या है। तो आपको ध्यान में रखना है कि बिम्स्टेक मतलब क्या। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो याद रखिएगा हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। शॉर्ट में क्या बोला जाता है, बिम्स्टेक। तो इसका जो बैठक है, समिट जो है वो कहां होने वाला है, बैंकॉक थाईलैंड। अब यहां पर जब हम बिम्स्टेक की बात कर रहे हैं तो हमें देखना होगा कि आखिर बिम्स्टेक का गठन कब हुआ, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था। लेकिन इससे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं कि आखिर जो बिम्स्टेक के समिट हुए हैं वो कहां कहां पर हुए हैं। तो चाहे बिम्स्टेक का जो फर्स्ट समिट है वो कहां पर हुआ, बैंकॉक थाईलैंड 2004 में। उसके बाद आप देख लेना यहां से कि सेकेंड समिट कहां पर हुआ, तो वो न्यू दिल्ली में हुआ 2008 में। फिर 14 में जो है वो हुआ म्यांमार में, फिर नेपाल में, फिर पांचवा जो है कहां पर हुआ था, कोलंबो श्रीलंका। और अब जो है कहां पर होने वाला है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये कहां पर हो रहा है, बैंकॉक थाईलैंड। तो अभी तक इसके 6 जो है शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये कौन सा शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ। तो थोड़ी सी इसकी जानकारी आप लोग जरूर यहां पर रखिएगा। आज हम बात करते हैं बिम्स्टेक की कि आखिर ये बिम्स्टेक है क्या। तो यहां पर बे ऑफ बंगाल, तो इससे हमें एक चीज तो समझ में आ रहा है कि इसमें वो देश शामिल हैं जो कहीं ना कहीं जो बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए हैं, बंगाल की खाड़ी के देश हैं। और ये सच भी है। और आप देखोगे जब हम बात करते हैं बिम्स्टेक की तो इसकी स्थापना हुई थी, आप देखोगे 1997 में। याद रखिएगा कुछ फैक्ट्स हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। तो कहा जाता है कि जो बैंकॉक डिक्लेरेशन है उस पर साइन करने के बाद 1997 में आप देखोगे कि बिम्स्टेक की स्थापना हुई। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तब बिम्स्टेक जो है बिम्स्टेक नहीं था, बल्कि हम इसे बोलते थे बिस्ट ईसी, BIST, बिस्ट ईसी। अब बिस्ट ईसी से क्यों बोलते थे, क्योंकि उस समय जो है आप देखोगे बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉपरेशन के नाम से इसको जाना जाता था। यानी कि आज जो देश उसमें शामिल हैं उससे कम देश के द्वारा जो बैंकॉक डिक्लेरेशन है उसको साइन किया गया था और 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन आप देखोगे इसका नाम क्या पड़ा था, BIST, बिस्ट ईसी। ईसी यहां पर क्या है, इकोनॉमिक कॉपरेशन। और जो BIST है वो देशों के नाम को चिन्हित कर रहा है जो देश इसमें शामिल थे। तो B फॉर बांग्लादेश, I फॉर इंडिया, S फॉर श्रीलंका एंड T फॉर थाईलैंड। तो उस समय आप देखोगे देशों के नाम पर इसका नाम पड़ा था और बहुत ही इनफॉर्मल टाइप से इसका स्थापना किया गया था। उद्देश्य वही था कि इन देशों के बीच में किस तरीके से इकोनॉमिक कॉपरेशन को जो है क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। तो आप नाम से भी समझ सकते हैं कि शुरुआत में जब इसका गठन हुआ था तब इसका मेन उद्देश्य क्या था, तो इकोनॉमिक कॉपरेशन को क्या करना, बढ़ावा देना। ठीक है ना, ये चीजें। तो आप देखोगे आगे चल करके जो है इसे बड़ा किया गया, इसके इंपॉर्टेंस को समझा गया कि किस तरीके से ये जो बिम्स्टेक है वो जो रीजनल कॉपरेशन है उसको क्या कर सकता है, बढ़ावा दे सकता है, व्यापार को बढ़ावा दे सकता है, कनेक्टिविटी को सुधार सकता है। तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं इसे बड़ा करने को लेकर के फैसला किया गया और इसके इंपॉर्टेंस को, इसके महत्व को देखते हुए कुछ और देश इसमें क्या हुए, शामिल हुए। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये बिम्स्टेक कब बना, जब यहाँ पर आज के टाइम में आप देखोगे इसमें 7 मेंबर है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आज के टाइम में बिम्स्टेक में कितने मेंबर है, तो 7 मेंबर हैं। जब इसका गठन हुआ था तब कितने मेंबर थे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड, 4 देशों से मिलकर के ये बना था। और आज इसमें कितने कंट्री हैं, तो 7 कंट्री हैं।
तो आपको ध्यान में रखना है कि जो म्यांमार है उसने जो है 1997 में, एंड ऑफ द 1997 उसमें क्या किया, इसको ज्वाइन किया। इसके बाद आप देखोगे भूटान और नेपाल दो ऐसे देश थे जिन्होंने 2004 में क्या किया, इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। और उसके बाद जो है इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, बिम्स्टेक, याद रखिएगा। तो आज जो इसका नाम पड़ा हुआ है बे ऑफ बंगाल, क्या मैंने बताया था आपको, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो उसका नाम जो है इन 7 कंट्रियों के जुड़ने के बाद रखा गया। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो मल्टी सेक्टरल उद्देश्य आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, चाहे कनेक्टिविटी हो, चाहे व्यापार को बढ़ाना हो, या फिर जो बंगाल की खाड़ी के जो अन्य मुद्दे हैं उसको अगर सॉल्व करना है, आतंकवाद है उस पर अगर बातचीत करनी है, तो ये देश मिल बैठ करके क्या करेंगे, यहाँ पर बातचीत करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसका जो गठन है उसको आपको ध्यान में रखना है कि कब इसका गठन हुआ, शुरुआत में कितने देश इसमें शामिल थे, इसका नाम पहले क्या था, और फिर धीरे धीरे कौन कौन से देश इसमें शामिल होते गए, जो आज हम लोग बोलते हैं कि बिम्स्टेक में कितने कंट्री हैं, तो 7 कंट्री हैं। यहां पर आप देखोगे अगर हम बात करते हैं बिम्स्टेक की, तो आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको कहा था कि जो इंडिया, ये रहा, आप मैप से भी देख सकते हो कि जो भी ऐसे देश हैं जो कहीं ना कहीं क्या है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना, मतलब बंगाल की खाड़ी से क्या है, जुड़े हुए हैं, वो देश जो है इसमें शामिल हैं। अगर हम देखें तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो बिम्स्टेक है उसका 6 फोकस एरिया है, 6 फोकस एरिया है, इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। और वो 6 फोकस एरिया क्या है, पहला क्या है आपका, ट्रेड, यानी कि व्यापार। तो व्यापार को लेकर के ये देश क्या करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। जो दूसरा फोकस एरिया है वो क्या है, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी यानी कि किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी को लेकर के ये देश आपस में क्या करें, एक दूसरे का सहयोग करें। जो तीसरा फोकस एरिया है वो क्या है, एनर्जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के लिए भी और इन देशों के लिए भी, क्योंकि बांग्लादेश है, भारत है, या श्रीलंका जैसे देश हैं जो काफी तेजी से अपने देश का विकास चाहते हैं, खास करके भारत। और भारत को क्या चाहिए, एनर्जी सिक्योरिटी। तो कहीं ना कहीं किस तरीके से एनर्जी के मामले में इन देशों के बीच में क्या हो, कॉपरेशन हो, इसको लेकर के यहाँ पर बातचीत की जाती है। फोर्थ अगर हम पॉइंट देखें तो क्या है आपका, ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म, है ना, ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म, ठीक है, याद रखिएगा, ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म। इसके अलावा आप देखोगे ट्रांसपोर्ट है ना, और इसको 5th रखिएगा, टूरिज्म। और आपका जो छठा एरिया है वो क्या है आपका, फिशरीज, क्या है, फिशरीज। तो यहां पर ये 6 क्या है, फोकस एरिया है। पहला ट्रेड, देन आपका क्या है, टेक्नोलॉजी, फिर क्या है आपका एनर्जी, फिर क्या है आपका ट्रांसपोर्ट, और 5th क्या है आपका टूरिज्म, और 6 है आपका फिशरीज। तो आप सभी जानते हैं कि बे ऑफ बंगाल और हिंद महासागर कहीं ना कहीं, और यहां पर आप सभी जानते हैं कि बहुत बड़ा क्या है, फिशिंग ग्राउंड है। और किस तरीके से जो कॉमन फिशिंग ग्राउंड है, मछली पकड़ने का जो क्षेत्र है उसका यूज किया जाए, इसको लेकर के ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, 6 फोकस एरिया किसका, पूरा का पूरा बिम्स्टेक का। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, काफी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बिम्स्टेक्स, ये जो बिम्स्टेक है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ये जरूरी है, तो आप ध्यान में रखोगे जब हम बात करते हैं बिम्स्टेक की, और इसमें शामिल देश कौन से हैं, कहा जाता है कि जो 7 देश शामिल हैं किसमें, बिम्स्टेक में, अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें तो पूरे वर्ल्ड का 22% जो पॉपुलेशन है वो इन 7 कंट्रीज में क्या करता है, बिलोंग करता है, रहता है। तो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, भले संख्या में आपको देखने को मिल रहा है कि क्या है 7 कंट्री हैं, लेकिन देखा जाए तो अराउंड 22% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन दिस 7 कंट्री। तो ये बात आपको ध्यान रखना कि अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो बहुत बड़ा ये ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो अगर हम कंबाइंड जीडीपी की बात करें, ये जो 7 कंट्री हैं उनका जो कंबाइंड जीडीपी है उसको अगर देखा जाए तो वो क्लोज टू 2.7 ट्रिलियन, ये थोड़ा पहले का डेटा है। अगर आप देखोगे तो ये और बड़ा हो चुका है, क्योंकि ये 1-2 साल पुराना डेटा है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें बढ़ोतरी हुई होगी, इसमें कमी आने का कोई संभावना नहीं है। लेकिन अगर हम मान के चलते हैं कि 2.7 से लेकर के 3 ट्रिलियन के बीच में अगर हम देखते हैं
इनका कंबाइंड क्या है, जीडीपी है। तो ये अपने आप में जो है इस ऑर्गेनाइजेशन की जो महत्व है उसको बताने के लिए काफी है। यानी कि पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखें, इकोनॉमीज वाइज, तो ये सारे के सारे कंट्री जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कहा जाता है कि जो 7 कंट्री इसमें शामिल हैं, उनमें से कुछ कंट्री तो ऐसे हैं जिनका जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो काफी हाई रहा है। क्या कहा जा रहा है कि ये जो ऑल 7 कंट्री को अगर हम मिला करके देखें तो उनमें जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट है उसको अगर आप देखोगे तो वो 3.4% से लेकर के 7.5% के बीच में रहा है 2012 से लेकर के 2016 के बीच में। और अभी भी आप देखोगे तो भारत में अच्छा खासा क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है। उसी तरीके से कुछ और देश हैं जहां पर आप देखोगे कि ग्रोथ रेट काफी हाई रहा है। यानी कि इन देशों में संभावना है कि वो अपने ग्रोथ रेट को क्या कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं अगर इन देशों के बीच में कॉपरेशन शुरू हो जाता है। तो ये कुछ संभावनाएं हैं जो बता रही है कि अगर ये देश मिल करके काम करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स और खास करके ट्रेड और इकोनॉमिक फ्रंट पर देखा जाए तो ये काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं। यहां पर आप देखोगे क्या कहा जा रहा है कि ए फोर्थ ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड गुड्स क्रॉस द बे एवरी ईयर। अगर हम बे ऑफ बंगाल की बात करें तो क्या कहा जा रहा है कि फोर्थ यानी कि 25% अगर आप देखा जाए तो जो गुड्स की क्या होती है, ट्रेड होती है, वो बे ऑफ बंगाल से होकर के गुजरता है। तो पूरा का पूरा एरिया और जो 7 कंट्री है वो अपने आप में जो है काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। खास करके इकोनॉमिक कोऑपरेशन की अगर हम बात करें तो इस फैक्ट्स को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इसको हमको ध्यान में रखना कैसे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक की सिग्निफिकेंस के बारे में हमने यहाँ पर बातें की। यहां पर अगर हम आगे बढ़े कि भारत के लिए बिम्स्टेक की क्या उपयोगिता है, क्यों जरूरी है बिम्स्टेक भारत के लिए, तो आप देखोगे सार्क का नाम आपने सुना होगा। सार्क क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगर हम सार्क की बात करें तो आप देखोगे ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसका काम क्या था, जिसको बनाया गया था इसलिए ताकि जो भारतीय प्रायद्वीप के देश हैं, है ना, जो भारत और उसके पड़ोसी देश हैं उनके बीच में जो है अच्छे संबंध हो, अच्छे इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, डिफेंस कोऑपरेशन हो, है ना। तो जिससे कि इस सब पूरे के पूरे सभी देशों को क्या मिले, फायदा मिले और सभी का ग्रोथ अच्छा हो। लेकिन आप सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके के संबंध हैं उसके कारण सार्क जो है आज अपना रिलेवेंस खो चुका है। लेकिन इस पूरे के पूरे क्षेत्र में भारत ये चाहता था, और भारत जैसे जो देश इस क्षेत्र के देश हैं वो ये चाहते थे कि उनके पास एक ऐसा जरूर बॉडी होना चाहिए, एक संगठन होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जहां पर वो मिल बैठ करके अपने जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं या फिर अगर हम उन्नति की बात कर रहे हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, उसको लेकर के क्या कर सके, बातचीत कर सके। तो कहीं ना कहीं सार्क के कमजोर पड़ने के बाद जिस तरीके से अटैक किया गया, पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद को समर्थन दिया जाता है, उसके बाद भारत ने सार्क के बैठकों में शामिल होना बंद कर दिया धीरे धीरे। और आप देखोगे कि सार्क आज अपना रेलिवेंस खो चुका है। और कहा जाता है कि सार्क के रेलिवेंस खोने के बाद अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट संगठन जो बना है वो इस एरिया में कौन बना है, तो बिम्स्टेक बना है। क्योंकि पाकिस्तान को छोड़ करके आप देखोगे जो भी देश इसमें शामिल हैं बिम्स्टेक में, मैंने नाम आपको बताया, वो ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत का कोई बहुत बड़ा दुश्मनी नहीं है, कोई बहुत बड़ा डिस्प्यूट नहीं चल रहा है। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ऐसे देश शामिल हो जिसमें कोई डिस्प्यूट ना हो, बहुत बड़ा डिस्प्यूट ना हो, आप देखोगे उसके सक्सेसफुल होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसलिए कहा जाता है कि भारत ने बिम्स्टेक को क्या किया, आगे बढ़ाने का काम किया है। भारत का फुल सपोर्ट है कि किस तरीके से बिम्स्टेक में जो शामिल 7 कंट्रीज हैं उनके बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए। तो कहा जाता है कि बिम्स्टेक ने एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड की है, किसके लिए, सार्क का एक अल्टरनेटिव बनकर के उभरा है, जिससे कि इस एरिया के देशों के बीच में क्या हो, कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया जा सके। दूसरा अगर आप देखोगे तो भारत चला रहा है क्या, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें उसके लिए जरूरी है कि जो हमारे साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं उनके साथ हमारा संबंध क्या हो, काफी अच्छा हो। और आप सभी जानते हैं कि जो बांग्लादेश है, म्यांमार है, ये भूटान है, नेपाल है, ये ऐसे देश हैं जिनको साथ में लिए बिना आप जो जो आसियान के देश है उनके साथ जो है काफी ज्यादा अपने व्यापार को बढ़ा नहीं पाओगे।
तो कहीं ना कहीं जो कनेक्टिविटी का इशू था, या फिर जिस तरीके से हम देख रहे थे कि जो जो साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं वो हमारे साथ अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं, तो कनेक्टिविटी का इशू है और उसको कौन दूर कर सकता है? बांग्लादेश जैसे देश, म्यांमार जैसे देश। तो इनके साथ कॉपरेशन करना हमारे लिए क्या है, काफी जरूरी है। और कहा जाता है कि अगर बिम्स्टेक में सब कुछ ठीक है, इसका मतलब है कि जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको हम अच्छे तरीके से क्या कर पाएंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी की सफलता के लिए जरूरी है कि बिम्स्टेक में शामिल देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हों और बिम्स्टेक एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बनकर के उभरे। यहां पर एक बात ये भी कही जा रही है कि अगर आप देखोगे कि भारत का गोल इससे भी बड़ा है। भारत क्या चाहता है कि पूरे के पूरे इंडियन ओशियन में जो भारत का दबदबा है वो कायम रहे, उसमें और इजाफा हो। चाइना को हमें क्या करना है, इस एरिया में कंटेन करना है, उसको रोकना है। उसके जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उसको हमें क्या करना है, कम करना है। और इसके लिए जरूरी है कि हम इस पूरे के पूरे, चाहे वो बे ऑफ बंगाल हो, चाहे वो हिंद महासागर हो, आप देखोगे उसके देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। तो भारत के लिए बिम्स्टेक जो है काफी हाई स्टेक वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है और भारत चाहता है कि सार्क वाला हाल बिम्स्टेक का ना हो। और बिम्स्टेक में ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या है भी नहीं। तो अगर बिम्स्टेक सक्सेसफुल होता है, भारत के लिए काफी अच्छा है। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, भारत का इंडियन ओशियन को लेकर के जो भारत एक अपना सपना देख रहा है, उसको उसके लिए बिम्स्टेक बहुत ही जरूरी है, खास करके चीन को रोकने के लिए। आप देखोगे अभी बांग्लादेश के जो कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष हैं वो चीन गए हैं और किस तरीके से दोनों के बीच में जो है इन्वेस्टमेंट को लेकर के या फिर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को लेकर के क्या है बातचीत, आप देखोगे हुई है। तो जो कनेक्टिविटी का इशू है उसको दूर करने में भी बिम्स्टेक क्या कर सकता है, हमारी मदद कर सकता है। जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं उनके बीच जो कनेक्टिविटी है उसको हम दूर कर सकते हैं अगर हम बिम्स्टेक देशों का साथ हमें मिल जाता है, तो उनके साथ हमारे अच्छे संबंध होते हैं। तो अगर भारत के लिहाज से देखा जाए तो आप देखोगे कि बिम्स्टेक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। आगे चल करके हम लोग इस पर भी बात करेंगे कि आखिर जो बैठक हुई है उसका आउटकम क्या निकला है। तो उस पर एक हम लोग अलग से क्लास ले लेंगे, ठीक है ना। अभी के लिए आप लोग बिम्स्टेक और बिम्स्टेक के उद्देश्यों के बारे में जो मैंने बताया उसको ध्यान में रखिएगा। अगर हम, तो ये था हमारा आज का विश्लेषण। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे करंट अफेयर्स को लेकर के आप लोग चिंतित रहते हैं कि मैगजीन कहाँ से मिलेगा, एनालिसिस, वीकली एनालिसिस कहाँ से मिलेगा, एनसीईआरटी के नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो आप इन सभी के लिए मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेगा, तो इन सभी के लिए आप हमारा जो वेबसाइट है उसको ज्वाइन, उस पर आ सकते हैं और इस पर आकर के आप इन सारे चीजों का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारा पटना सेंटर है वहां पर यूपीएससी और बीपीएससी का न्यू बैच शुरू हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करते हैं और वो अनअकैडमी जो पटना सेंटर उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जरूर आकर के यहाँ पर इंक्वायरी लें और अपने आप को इनरोल कराएं।